योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक औषधीय जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे इस जड़ी बूटी के बारे में जो प्रायः आपको नदी तालाब या नमी वाले स्थानों पर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस को हम मंडूकपर्णी के नाम से जानते हैं या ब्रह्मी भी कहते हैं। इसकी दो प्रजातियां होती हैं। इसमें एक प्रजाति जिसके सफ़ेद पुष्प होते हैं, इसके पत्ते छोटे होते हैं, और दूसरी ये वाले जिसके पत्ते बड़े होते हैं। इन दोनों के गुण धर्म समान होते हैं। उसके अभाव में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, या हम कहें इसके अभाव में हम उस वाली ब्रह्मी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको हम मंडूकपर्णी के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते चौड़े और लता के रूप में होते हैं। इसमें से हल्की सी खुशबू और इसके पत्ते दुर्लभ और कोमल होते हैं। यह आपको भारतवर्ष में नदी तालाब या नमी वाले स्थानों पर हर जगह देखने को मिल जाती है। इसका उल्लेख चरक संहिता एवं निघंटु आदि ग्रंथों में देखने को मिलता है। मंडूकपर्णी को भी अन्य भाषाओं में जानते हैं, जैसे कि इसका बॉटिकल नाम सेंटला एसिटिका है। इसको इंग्लिश में इंडियन पेपरिन वर्ड के नाम से जानते हैं। संस्कृत में मंडूकपर्णी, मंडूकी, ब्रह्मी, सरस्वती, मंडूकी, दिव्या, सुप्रिया, ब्रह्मी, मंडूकी। हिंदी में ब्रह्म मंडूकी, मंडूकपर्णी। उर्दू में ब्रह्मी, उड़िया में लंबक, तेलुगु में मंडूक ब्रह्मी, नेपाली में घोड़प्पो आदि नामों से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। इसके औषधीय गुणों की बात करें तो मंडूकपर्णी स्मृतिवर्धक, बुद्धिवर्धक, कुष्ठ, पड़ुआ, मस्तिष्क विकार, सूजन, घाव, जलन रसायन के रूप में प्रयोग करी जाती है। इसको हम साग बनाकर भी खा सकते हैं। इसका साग कटु, तीक्ष्ण, शीत एवं वातकारक होता है। आप दुनिया भर की जड़ी बूटियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इसके औषधीय प्रयोग या विधि की बात करें, बालों का गिरना या बालों की दुर्बलता, दो मुंहा हो जाने पर आप इस मंडूकपर्णी का पंचांग छाया में सुखाकर चूर्ण कर लें और इसका 1 चम्मच सुबह शाम आप कुछ हफ्ते तक सेवन करते हैं तो आपके जो बाल हैं, बालों को होने वाले विकार सारे समाप्त हो जाते हैं। आपके बाल घने और सुंदर हो जाते हैं। आँखों में जख्म या लालामी होने पर आप इन पत्तों का रस 2 से 3 बूंद आँखों में डालते हैं तो आपकी आँखों की जख्म या लालामी चली जाती है। पेशाब में जलन या पेशाब का रुक रुक के आना, उसमें आप इस मंडूकपर्णी के 2 चम्मच रस और 1 चम्मच मिश्री मिलाकर सेवन करने से काफ़ी लाभ हो जाता है। अस्थि भंग या हड्डी टूट जाने पर आप मंडूकपर्णी के पत्तों का रस तिल के तेल में उबालकर छान कर रख लें और उसकी टूटी हुई हड्डी पर मालिश करते हैं या लगाते हैं तो आपकी हड्डी शीघ्रता से जुड़ जाती है। हमारे शरीर पर कहीं खाज, खुजली, दाग होने पर आप इन पत्तियों को तोड़कर वहाँ इसका लेप कर देते हैं तो खाज, खुजली या घाव बहुत तीव्रता से भर जाते हैं। याददाश्त कमज़ोर होने पर याददाश्त बढ़ाने के लिए आप इस मंडूकपर्णी का चूर्ण 1 भाग और 1 भाग बादाम गिरी और चौथाई भाग काली मिर्च में आप घोटकर 3-3 ग्राम की गोलियां बना लें और 1 गोली सुबह शाम दूध के साथ सेवन करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति या याददाश्त तेज हो जाती है। उम्दा या नींद में बड़बड़ाने जैसी बीमारी में आप इस मंडूकपर्णी का 6 मिलीलीटर रस, 1 ग्राम कूट का चूर्ण, 6 ग्राम शहद मिलाकर दिन में करीब आप 3 बार दे देते हैं तो आपकी नींद में बड़बड़ाने की समस्या समाप्त हो जाती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, रात रात भर जगते रहते हैं, उन लोगों के लिए आप इस मंडूकपर्णी का 3 ग्राम का चूर्ण गाय के आधे लीटर दूध में घोटकर छानकर 1 सप्ताह तक सेवन करवाने तक
आप देखेंगे कि उन्हें नींद आने लगती है। जब नींद अच्छी आती है तो मस्तिष्क की हुई शक्ति मिलती है और हमारी याददाश्त तेज हो जाती है। शरीर में जलन या घाव होने पर आप इसको 5 ग्राम मंडूक पड़नी और धनिया मिलाकर रात को भिगोकर रख दें और प्रातः खाली पेट इसको छानकर आप मिश्री मिलाकर पी लेते हैं तो आपके शरीर से होने वाली दाह जलन भी समाप्त हो जाती है। रक्तचाप या बीपी बढ़ जाने पर आप 1 चम्मच मंडूक पड़नी का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर पीने से आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। प्रमेह, स्वप्नदोष, धातु रोग या शीघ्र पतन जैसी समस्याओं में आप इस मंडूक पड़नी के पत्तों का रस करीब 3 से 5 मिलीलीटर आप सुबह खाली पेट करीब 4 से 5 दिन पिला देते हैं तो आपके शीघ्र पतन, प्रमेह या स्वप्न दोष में काफ़ी लाभ हो जाता है। मंडूक पड़नी या ब्रह्मी की जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक औषधि जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।